हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय केपी क्लासेस की डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा ट्वेल्थ बोर्ड केमिस्ट्री एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने जा रहे हैं हेलो एल्केन का नामकरण। आखिर नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को किस तरीके से कौन से पद्धति से इनका नामकरण किया जाता है, आज की क्लासेस में देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाओ, तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करना। चलो बढ़ते हैं, अब हेलो एल्केन का नामकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, इसमें दो पद्धति से किया जाता है। एक तो साधारण नामकरण पद्धति है और सेकेंड है आपका IUPAC नामकरण पद्धति। हम लोग दोनों पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, आगे की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि क्लास में आपको मज़ा आने वाला है और साथ ही आप हेलो एल्केन का नामकरण बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं साधारण नामकरण पद्धति। ठीक है, पहला हमारा आता है साधारण नामकरण पद्धति। तो हमने पहले देखे थे एल्केन का फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला देखिए, एल्केन का क्या होता है, CnH, सॉरी, है ना, थोड़ा सा क्या होता है एल्केन का फार्मूला, CnH2n+2। अब एल्केन में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है एल्कील। क्या बन जाता है, एल्कीन। तो इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n+1। ठीक है, एल्केन से क्या बना, एल्कीन। अब यहीं से क्या होता है, हेलो एल्केन का नामकरण प्रारंभ होता है। जैसे हेलो, है ना, हेलो का अर्थ हमने पहले भी देख चुका है। हेलो का अर्थ होता है हाइड्रोजन तत्व, और हाइड्रोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, इन्हीं के साथ क्या करते चलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को क्या करेंगे, एल्किन के साथ अटैच करते चलेंगे और देखेंगे कि आखिर नामकरण कैसे होता है। तो देखो, हम लोग जैसे यहाँ ले लेते हैं CH4। CH4 को क्या पढ़ते हैं, मेथेन। और मेथेन में यदि हम क्या कर दे, एक हाइड्रोजन माइनस कर दे तो ये बन जाता है मेथिल CH3। हमने पिछले की क्लासेस में भी इसको अच्छे से देख लिया है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पिछले का क्लास जरूर देखना। ठीक है, ये क्या बना लिया, मेथिल। अब मेथिल में क्या करते हैं, एक मान के चलो हाइड्रोजन समूह जोड़ दिए, तब इसका नाम क्या होता है। कुछ चीजें आपको इसमें याद रखना होगा। जैसे साधारण नामकरण पद्धति में क्लोरीन, है ना, ये क्लोरीन को पढ़ते हैं क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरीन को पढ़ते हैं क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन को पढ़ते हैं फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, और आयोडीन को आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना होगा। ये तो बहुत कम ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ इसका उपयोग भी नहीं किया गया है। तो आप लोग देखना यहाँ क्या करते चलेंगे, क्लोरीन के साथ हम क्या करते चलेंगे, या कोई भी हम क्या करेंगे, मेथिल समूह के साथ क्या करते चलेंगे, हैलोजन को जोड़ते चलेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होता है ना। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं, क्रमशः देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, मेथेन, मेथिल समूह लेना है। जैसे मेथिल समूह CH3, ठीक, इसके साथ क्या जोड़ दिया मैं, क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। ये हुआ मेथिल। अब देखो, ये तो पढ़ लेते हैं इसको मेथिल और क्लोराइड, है ना। क्लोराइड क्यों, क्योंकि Cl जुड़ा है, तो इसका साधारण नाम क्या होगा, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, उसी प्रकार CH3 अगर मैं जोड़ दूं F, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल फ्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल, मेथिल
फ्लोराइड। क्या? मेथिल फ्लोराइड। हमने क्या किया, एक मेथिल समूह लिया है और मेथिल समूह में क्या करते गए हैं, हैलोजन समूह को क्या करते गए हैं, अटैच करते गए हैं। और उसके बाद नाम आता है क्या, जैसे फ्लोरीन को क्या पढ़ते हैं, फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड और आयोडीन को आयोडाइड। ऐसे ही आपको नामकरण करना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे CH3, अब इसके साथ जोड़ देते हैं हम, क्या जोड़ दें अब, Br जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक इसी प्रकार क्या जोड़ दे, CH3 के साथ I जोड़ दे, तो ये हो जाता है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ये तो हो गया सिंपल सा। अगर हम एक कार्बन था, कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं और फिर काउंट करते चलते हैं, जैसे C2H5, इसके साथ जोड़ दिया Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल के बाद क्या आता है, एथिल, और एथिल के साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका क्या होगा, C2H5, ये इसका। ठीक है, इसका कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं, है ना, तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या? साधारण नामकरण पद्धति। साधारण नामकरण पद्धति कैसे करते हैं, एल्केन से क्या करते हैं, एल्केन से क्या कर देते हैं भाई, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो बन जाता है एल्किल, और एल्किल में क्या अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन समूह अटैच कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये कोई भी मेथिल समूह या एथिल समूह, कोई भी हाइड्रोजन समूह, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अटैच कर देते हैं, तब इसका नामकरण करने में हमको आसानी होती है। तो ये मेथिल के साथ हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, मेथिल फ्लोराइड, और ये फ्लोरीन के साथ हो गया तो फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ हो गया तो क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ हो गया तो ब्रोमाइड। इतना आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताना। अगले लेक्चर में मैं पूछूंगा आप लोगों से, है ना, अगले लेक्चर में मैं पूछने वाला हूँ, सॉरी, अगले लेक्चर में क्या करूँगा, पूछने वाला हूँ, तो इतना मेरे ख्याल से बनाकर रखना आप लोग। यहाँ लिखा था ना, क्या लिखा था भाई, C2H5I, इसका साधारण नाम बना के दिखाना है आप लोगों को कमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो मिलता है IUPAC नामकरण, 12th बोर्ड। यहाँ से आपको सिंपल सिंपल सा IUPAC नाम पूछा जाता है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। जैसे अब यहाँ हाइड्रोजन समूह को, हाइड्रोजन समूह को, हाइड्रोजन समूह, यहाँ हाइड्रोजन समूह को क्या पढ़ा जाता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। जैसे क्लोरीन को पढ़ा जाता है क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को पढ़ा जाता है ब्रोमो। ठीक, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आई को आयोडो, आयोडो, आई को आयोडो, और यहाँ आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन को फ्लोरो। इतना फटाफट नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं, हम कुछ कुछ चीज़ों का नामकरण करते चलेंगे कि IUPAC नाम इसका कैसे किया जाता है। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो अब मैं मेथिल के साथ जोड़ दूं क्या, क्लोरीन। अब इसमें क्या होता है, जो पीछे लगा होता है ना, हाइड्रोजन समूह, उसी को पहले लिखा जाता है। जैसे क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या पढ़ा जाता है, क्लोरो। ठीक, क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, और क्लोरो के साथ कौन सा समूह जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है। अब ये मेथिल को मेथिल नहीं, मेथेन पढ़ा जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। ठीक, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो CH3, ये Br, तो इसका क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो, क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्या हो जाएगा, मेथेन। इसका बताना, C2CH3, CH2, CH2,
Cl। इसका जल्दी फटाफट कमेंट करो, क्या हो जाएगा, काउंट करो। देखो अब इसमें क्या होता है, IUPAC नाम में एक दो चीज आपको याद रखना होता है। क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहला नियम क्या बोलता है, सबसे पहले लंबी, है ना, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो सबसे पहले ये लंबी कार्बन श्रृंखला, मतलब यहाँ से काउंट करें तो 1 2 और 3 और 4, यहीं से क्या किए हम लोग, सबसे पहले लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या किए हैं, चयन किए हैं। अब चयन करने के बाद यहीं से हम, यहाँ से अगर हमको क्लोरीन पास पड़ता है या हाइड्रोजन समूह या मेथिल समूह पास पड़ता है, वहीं से हम कार्बन की संख्या को गिनने के लिए क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3। अब 1 में क्या जुड़ा हुआ है, 1 क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इसका बताना फिर आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट करके बताना। CH2, ठीक, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH कितना लिख देता हूँ, Cl। चलो अब इसमें काउंट करना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फिर वही काम है, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इधर देखना, ये जुड़ा है यहाँ, तो यहाँ से काउंट करो कितना हो सकता है, 1 2 3, है ना। ये इधर अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3, ये चौथे पे जुड़ा है। फिर इधर से काउंट करो 1 2 3, इधर से जिधर से काउंट कर लो, लेकिन आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन समूह यहाँ से जुड़ा है तो यहीं से काउंट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को क्या पढ़ते हैं, हेक्स। क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। जब भी 7 कार्बन रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। इधर क्या हो जाएगा, देखो 1 क्लोरो, क्या 1 क्लोरो, यहाँ से ये हट जाएगा ना, ठीक है ठीक है, 1 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन, हेक्सेन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। आखिर हैलो एल्केन का जो भौतिक गुण है वो क्या क्या है, उसके ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो है ना, कहते हैं भी हैं, जो मेहनत करता है उसी को सफलता, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगा, है ना। ये नहीं कि मोबाइल चालू किए, इंस्टा देखना स्टार्ट किए, रील देखना स्टार्ट किए, तो बेटा तो बच्चे लोग उसमें ना आपको कोई परसेंटेज नहीं मिलने वाला है, उन लोग तो नाच कूद लेंगे। लेकिन आप अगर अपने समय का सही उपयोग करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो 101% चांसेस है कि आप एक अच्छे पोजीशन पर और एक अच्छे पायदान पर रहेंगे, है ना। तो अभी तो स्टार्ट है, अभी समर सीजन, गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को एकदम क्रम से क्रम हम क्या कर प्रोवाइड करते जाएंगे, वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे, जिससे आप एकदम सुनिश्चित तरीके से क्या करते जाओ, पढ़ते जाओ। बात करते हैं अब, ठीक है, पॉइंट में आते हैं, हैलो एल्केन का भौतिक गुण। फटाफट देखते हैं हैलो एल्केन का भौतिक गुण। भौतिक अवस्था देखते हैं, आखिर हैलो एल्केन भौतिक अवस्था में कैसा होता है तथा उसका गंध कैसे होता है। एल्किल हैलाइड निम्न सदस्य जैसे CH3Cl, C2H5Cl सामान्य ताप पर गैस हैं। मेथिल आयोडाइड या उच्च सदस्य मधुर गंध देता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि हैलो एल्केन में मधुर गंध कौन देता है, मधुर गंध कौन देता है। तो कौन देता है भाई, कौन देता है, आयोडाइड, या आयोडाइड के जो उच्च सदस्य होते हैं वही क्या देते हैं, मधुर गंध देते हैं, ठीक है, मधुर गंध देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आणविक
उच्च आणविक द्रव्यमान वाले सदस्य रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला देखते हैं विलेयता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? हेलो एल्केन जल में विलेय है, अविलेय है क्यों? देखो, हेलो एल्केन क्या है? जल में अविलेय है क्यों? क्योंकि यह जल के साथ क्या नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार से। तो हेलो एल्केन क्या बोला है? हेलो एल्केन जल में अविलेय है क्यों? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए क्या है? ये जल में अविलेय है। देखो क्या बोलता है, हेलो एल्केन में, है ना, हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध ध्रुवी है ना, ये ध्रुवी प्रकृति का होता है। अतः इन यौगिकों में जल में विलय होना चाहिए, किंतु ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए यह अविलेय है। किंतु कार्बनिक यौगिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, बेंजीन इत्यादि में विलय है। क्वेश्चन एक और बनता है। क्या बनता है? हेलो एल्केन, ईथर, एल्कोहल, बेंजीन इसमें विलय है, लेकिन जल में अविलय है। क्यों? तो क्योंकि वह ध्रुवीय प्रकृति का होता है और हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं बनाता? यह कोई रिएक्शन या कोई बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए यह अविलय है। और ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण यह एसीटोन, या क्या बोल सकते हैं, एसीटोन, ईथर और एल्कोहल में विलय है। ठीक है। फिर देखते हैं ज्वाला का रंग। ज्वाला का रंग, जलने पर ये कैसा रंग का ज्वाला देते हैं? जलने पर ये हरे रंग का। ये पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन को, किसको? हेलो ऐसा है ना, हेलो एल्केन को जलाने पर ये कौन से रंग का धुआं देता है? भाई धुआं कर देगा। कौन से रंग में? हरे रंग में। कौन से रंग में? ऐसा हरे रंग का क्या निकलने लगता है? यहाँ से धुआं निकलता है। जैसे हेलो एल्केन को जलाए तो यहाँ से क्या निकलेगा? हरे रंग का क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। फिर देखते हैं क्रियाशीलता। वीडियो मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्रियाशीलता देखते हैं। क्रियाशीलता, एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इन्हें प्रकाश में रखने पर यह अपघटित हो जाता है। क्या? एल्किल हाइड्राइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। एल्किल हाइड्राइड ले लेते हैं। एल्किल हाइड्राइड मान के चलो 2I ले लिया। किस में रखने पर? प्रकाश में रखने पर। प्रकाश में रखने पर क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है R में, और I2 क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यानी एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन्हें प्रकाश में रखने पर ये क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्किल हाइलाइट को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है? तो क्या होता है? यह अपघटित हो जाता है। इतना भी लिखना है, एल्किल आयोडाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है। इतना हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। हो गया? चलो, इतना कम से कम स्क्रीनशॉट कर लो ताकि बाकी सब क्लियर रहे। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं और 2 बचा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। घनत्व, ये महत्वपूर्ण है। हेलो एल्केन में परमाणु द्रव्यमान बढ़ाते जाने से घनत्व भी क्या होता है? बढ़ते जाता है, यानी वृद्धि हो जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब क्या बोला है? परमाणु द्रव्यमान। अब सबसे परमाणु द्रव्यमान किसका कम होगा? फ्लोरीन का होगा। उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोरीन का, उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रोमीन का, उससे थोड़ा ज़्यादा आयोडीन का, और उससे ज़्यादा थोड़ा एस्टेटिन का होगा, है ना। तो क्या बोलता है? परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने पर घनत्व भी क्या होते हैं? बढ़ते जाता है। यानी कि ये लेस देन ये बढ़ा तो ये फिर ये, तो इसका क्रम ये हो जाता है। भाई नोट कर लो इसको। परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने पर क्या होता है कि घनत्व भी बढ़ता है। यानी कि क्या अनुपाती संबंध है? अनुक्रमानुपाती। किसके बीच? घनत्व और किसके बीच?
परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बीच। ठीक, इतना हो गया होगा। देखो क्वेश्चन इसमें नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एल्किल क्लोराइड जल में हल्का, जल से हल्का होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड जल से हल्का होता है, जबकि एल्किल ब्रोमाइड क्या होता है, जल से भारी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा हैलाइड सबसे भारी होता है? तो क्लोराइड दे देगा और ब्रोमाइड दे देगा, तो कौन सा भारी होगा भाई? ब्रोमाइड भारी होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट आते हैं क्वथनांक पर। हेलो एल्केन के क्वथनांक, देखो क्या बोलता है, हेलो एल्केन के क्वथनांक समान परमाणु वाले एल्कीनों से अधिक होता है। ठीक है, समान एल्किल समूह वाले हैलाइडों के क्वथनांक उनमें उपस्थित हैलोजन परमाणु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं। अतः समान एल्किल समूह उपस्थित रहने पर क्वथनांक निम्न क्रम के होंगे। कौन से क्रम के होंगे देख लेना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये उल्टा बना लेता है, बस इतना बस याद रखना, क्या करता है, ये उल्टा बना लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।